वीडियोस हैं जो मतलब इनडायरेक्ट वे में बनाई जा रही हैं मेरे लिए, और मेरा यही कहना है कि मेरी किसी से कोई बातचीत नहीं है, कोई भी बातचीत नहीं है। और अभी मैं जितना भी आपने देखा होगा कि इतना सारा मैटर चला, लेकिन वीडियोस मैंने अपलोड नहीं करी है। तो ज़बरदस्ती का मुद्दा उठाकर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकती हूँ। तो मेरे जैसे मैं कर रही हूँ वैसे मेरे नाम की वीडियोस ना बनाई जाए, क्योंकि मैं इस वक्त पर गलत नहीं हूँ। मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं किसी के टच में नहीं हूँ। मुझे काम करना ज़रूरी है। पहले भी अभी इतने दिन का मेरा लॉस हो गया, ना मैं बुटीक जा पाई, ना मैं यूट्यूब पर काम कर पाई, ना इंस्टाग्राम पर कर पाई। तो अगर मैं काम नहीं करूँगी तो मेरी बेटी को कौन पालेगा, उसकी ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? तो मुझे काम करना ज़रूरी है भाई। तो अगर मेरे काम करने से दिक्कत है, अगर मैं नॉर्मल दिख रही हूँ, मैं अगर नॉर्मल होकर अपना काम कर रही हूँ, तो उसका रिएक्शन दिया जाए कि अरे ऐसा है वैसा है, तो आपके लगने से कुछ नहीं होता। जैसे कि बोला जाता है कि मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो लगता तो सबको बहुत कुछ है। तो ऐसे लगने से सिर्फ मेरा नाम ना लिया जाए। मैं बहुत मुश्किल से काम करना अभी मैंने स्टार्ट किया है, और मुझे ताशे के लिए काम करना ज़रूरी है। चलो मान लो मैं अगर काम नहीं करती हूँ तो कौन पालेगा उसको और मुझको? किसकी ज़िम्मेदारी है हम? हेलो माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये सारी चीज़ें सोची समझी साजिश थी। किसकी? जगत दीदी की और हमारे सचिन भैया की। आप समझे कि जितनी चीज़ें हुई हैं, ये जगत दीदी को जितने लोगों को सीधा सपाटा समझ रहे थे ना, आप खुद सोचिए। जगत दीदी ने दुनिया में दिखावे के लिए राखी बांधी थी। उसने एक राखी जैसे पवित्र रिश्ते को खिलवाड़ कर दिया। उसने कल लाइव में आकर बोला, उनको शर्म नहीं आती किसी की जिंदगी बर्बाद करके? इतनी एटीट्यूड रख रही हैं और ये आप पीठ पीछे बात भी कर रही हैं। तो हमारे जो सचिन भैया हैं, यहाँ पर दुनिया को भी बता रही हैं कि मेरी बात नहीं हो रही है। जी हाँ, यही है सच्चाई, उनकी पूरी बात हो रही है और इस बात का बहुत बड़ा सबूत है मेरे पास। लेकिन अफसोस की बात, मैं सोशल मीडिया पर नहीं दिखा पाऊंगी, क्योंकि जिस दिन मैंने दिखा दिया उसी दिन भूचाल आ जाएगा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शॉर्ट सर्किट ब्लॉग में। तो यहाँ पर हम हर वीडियो की रिएक्शन लेकर आते रहते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उन पर कमेंट भी करना और चैनल के बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो जगत दीदी के दो फेस हैं, मतलब डबल फेस। सबसे बड़ा सबूत तो यही है कि जब दुनिया इनको गलत नज़रों से देखने लगी, उनके रिश्ते को, तो इन्होंने राखी बांधी बिना सोचे समझे कि राखी जैसे पवित्र रिश्ते को हमने कितना बड़ा खिलवाड़ बना दिया। यहाँ पर इनका कोई फर्क नहीं पड़ा। दुनिया को तो उनके कैरेक्टर के बारे में पता चल गया है कि इनका कैरेक्टर क्या है। तो आप आशीष का नाम इनको हटा दिया है, इन्होंने हटा दिया है। ये गेम प्ले कर रही हैं कि ताकि मुझे ताशी के लिए जीना है, मुझे ताशी के लिए करना है। असलियत तो यह है कि ये सिर्फ पैसे की भूखी है। उनके लिए रिश्ते कोई माने नहीं रखते हैं। इनको तो अपनी बेटी भी अब व्यूज कमाने का जरिया बन गई है। तभी आप अपनी बेटी का नाम लेकर ना दुनिया के सामने ये व्यूज कमा रही हैं। मुझे इसके लिए करना है, क्यों? आशीष जी के लिए नहीं करना है? अब आशीष जी की याद नहीं आती? तब क्या हुआ था जब आशीष जी ने उनके सिवा कुछ सोच ही नहीं सकती थी। अब जब आपके पोलम पट्टी खुल गई है तो आशीष जी का नाम अपने आप खत्म कर दिया इन्होंने। आशीष जी तो जिस दिन गए इस दुनिया से, उसी दिन आपकी आत्मा से भी आशीष जी लगता है। तभी आपको ये सारी चीज़ें करने की नौबत आई है कि आपने एक बार नहीं सोचा कल के लाइव में। और आगे क्या बोलते हैं, मुझ पर ब्लेम मत डालो, मैंने कुछ नहीं किया, तुम ही ने तो सब कुछ किया है। अगर आज जो तुम बोल रही हो कि अब मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, तो तुमने कर तो दिया। कहते हैं ना कि ये कहावत है कि हमारे एक मतलब, आप लोग के सामने एग्जाम्पल पेश करती हूँ कि दीमक होता है, ठीक है, वह दरवाजे में लगकर जब उसकी पूरी तरह से खोखला कर देता है, तो ये सबको पता ही है कि अब तो ये दरवाज़ा बेकार हो ही गया है। अब तो इस दरवाजे को टूट ही जाना है, कि दरवाज़ा तो अब ख़त्म ही है, नया दरवाज़ा लाना ही पड़ेगा।
जो अब तुम शुरुआत में ही इनके रिश्ते में घुस के उन सचिन मनीषा के रिश्तों को एकदम बर्बाद कर चुकी हो, तो अब तुम बोलो कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ये ऐसे नहीं कर रही है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि किया तो सब कुछ तुमने ही है। हर चीज तुम ही ने किया है। अब मैडम को क्या मौका मिला है कि मैं आपको बताती हूँ कि इतनी बड़ी झूठी है ये औरत, इतनी बड़ी झूठी, उसको भगवान से भी डर नहीं लगता है। किस औरत ने, नेहा आशीष तिवारी ने आपको, सबको बताओ, ये जो सचिन के चेहरे पर रौनक देख रहे हो ना, बिल्कुल सही आप लोग गैस कर रहे हो कि इन दोनों की बात हो रही है। और इस बात की पुष्टि तो मनीषा आप लोगों के साथ दे चुकी है कि स्टेटस देख रहा था, दोनों एक दूसरे के साथ स्टेटस लगा रहे हैं, सैड सैड से स्टेटस लगा रहे हैं। उधर वह लगा रही हैं, उधर यह लगा रहे हैं। और मनीषा ने कैसे पढ़ा कि दोनों एक दूसरे से ब्लॉक भी नहीं करा। जब यह उसका स्टेटस देख रहा था तब उसको सचिन को पकड़ लिया था, उसका स्टेटस देखकर, यानी ब्लॉक नहीं हुआ था। अब आप बताइए कि औरत नेहा ही अंदर सचिन को अपने पास भी रखना चाहती है कि मैं ही तुम्हारी हूं, और दुनिया के सामने यह भी दिख रही है कि अब तो मेरा कोई मतलब ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूं। भाई ऐसे ही सचिन के चेहरे पर रौनक नहीं आ गई है, क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए पागल हो चुका है, मर रहा है, तुम बात ही नहीं कर रही हो। तो दिल दिल तड़प रहा है, सुसाइड करने जा रहा है। ऐसे कैसे वह नॉर्मल हो गया, ऐसे कैसे वह अपनी सारी बातों को झुठला दिया उसने, और सारा ब्लेम सुमित महल पर थोपना चालू कर दिया। उसी ने यह सब करने के लिए किया है, जो कि उसकी बहन बार बार आकर बोल रही है कि अगर उसे बंदे को इतने कुछ करना होता तो बहुत सारी वीडियो बनाता, और बहुत सारी वीडियो बनाकर दुनिया के सामने पेश करता। यानी गलती करो तुम, डाल दो उधर मनीषा पर और सुमित महल पर। तो इन लोगों का तो यही चल रहा है। अब एक एक करके जगत दीदी का सारा झूठ खोलते हैं आप लोग के सामने। पहला झूठ, जगत दीदी ने दुनिया को दिखाया कि मैंने रिश्ता तोड़ दिया है, मैंने खुद ने रिश्ता तोड़ दिया। यानी जगत दीदी का जो कहना था कि देखो, जो औरत बदनाम हो जाती है ना दुनिया के सामने, उसके बावजूद भी अगर वह लड़का उसको अपने को तैयार था तो वह औरत उसे लड़के सुमित से शादी कर लेती। लेकिन इसने क्या किया, उसने रिश्ता और तोड़ दिया है नेहा ने, ताकि वह शादी कर सके सचिन से। अब धीरे धीरे सचिन और मनीषा को अलग होने की साजिश तो एकदम आप लोग देख ही रहे होंगे। उसके बाद अलग हो जाएंगे तो वह दिन दूर नहीं है कि आप लोग भी देखोगे कि यह सचिन उसे औरत से ही शादी करेगा, कहीं नहीं जाने वाला। मनीषा का यह लोग ठिकाना लगा देंगे और यह दोनों शादी करके रहेंगे। आप लोग भी इस बात को लिख के कहीं पर भी टाक लीजिए। और तो इस बात का सबसे बड़ा सबूत यह है कि सुमित महल से शादी करने के बाद हमारी जो जगत दीदी हैं, उन्होंने बोला था कि इस एंगेजमेंट से मैं 20 से 25 लाख रुपए कमा लिए हैं। भाई ये हर चीज तो पैसे से तोल रही हैं। सचिन से भी इनका रिश्ता रखने का यही मतलब था, क्योंकि सचिन के पास पैसा था। हर चीज में सिर्फ और सिर्फ पैसे की लालची हैं। कहीं ना कहीं इनको लगा कि सचिन पैसे वाला है, और सचिन को इन्होंने पटाया और सचिन पट भी गया। कुछ बातें सचिन जरूर झूठ बोल रहा है, लेकिन बहुत सारी बातें हैं जो सचिन सच में भी बोल रहा है। अब वही देख लीजिए सबूत के तौर पर कि सचिन का घर इनको महल जैसा लगा, क्योंकि भाई इन्होंने देखा नहीं था वैसा। इनको तो एकदम कहते हैं ना कि सोने पर सुहागा हो गया कि एक तो इतना अमीर आदमी पैसे वाला है, ऊपर से मुझ पर मरने भी लगा है, तो भाई बलि का बकरा फंस गया। अब तो मेरा काम भी हो गया और मनीषा का पत्ता भी ऐसे साफ कर दूंगी। तो सब मिलकर मनीषा के साथ कितनी बड़ी जाती हुई है। आप खुद सोचिए कि औरत ने क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया। एक ही जीवन में अभी ज्यादा कोई उम्र भी नहीं है, इस उम्र में उसने सब कुछ देखा। इस अब मुझे नहीं लगता कि इन सारे बड़े बड़े दुखों से कोई और बड़ा दुख इंसान के जीवन में आएगा। उसने सब कुछ देख लिया। उसके बाद भी कुछ लोग हैं जो मनीषा को डम बोलते हैं। ये डम नहीं बोला जा सकता, उसको उसके संस्कार बोले जा रहे हैं। का जो नतीजा होता है, किसी चीज का जो सॉल्यूशन होता है,
वह लड़ाई झगड़े से कभी नहीं निकल सकता। और मनीषा लाख सचिन का जान भी ले ले, सचिन को वह नहीं पा पाई। तो बस एक ही बात, वह बहुत समझदार है। जितने लोग बोल रहे हैं ना कि वह डम है, डम नहीं है, उसको पता है उसको कब क्या करना है। अब जब उसको दिख रहा है कि ये सिचुएशंस आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है, तो डेफिनेटली आप उसने अपना धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू कर दिया। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसे लड़की ने अपने लिए, अपने फ्यूचर भविष्य के लिए सोचना शुरू कर दिया। तभी तो अब उनके चैनल पर आती नहीं है, कुछ डालती नहीं है, उसे चैनल पर डालती ही नहीं है, क्योंकि वह खुद अपने आप को साइडलाइन कर रही है। क्योंकि वह जान चुकी है कि लड़के के साथ मेरा कोई भविष्य नहीं है। यहाँ तक कि मुझे खबर मिली है कि जब मनीषा ने सचिन का पर्दा फाश कर दिया, तो मनीषा को सचिन ने बहुत मारा पीटी, ऐसी बातें सुनने को मिल रही हैं। कि मुझे जो बताइए कि जो इंसान कितना बड़ा दोगला है, मतलब दुनिया के सामने कुछ और दिखता है और असलियत कुछ और, बोलना कुछ और करता है और कुछ कहता कुछ और है। का दीदी है, जैसे वह चाह रही है वैसे उसको नचा रही है। और कहते हैं ना कि दाढ़ी में तिनका जो सही नहीं होता है ना, कभी आकर अपने बारे में सफाई नहीं दे पाएगा। बस यही बात है कि जगत दीदी अपनी सफाई नहीं दे पा रही है सोशल मीडिया पर। सिर्फ और सिर्फ इसका एक कारण है कि जगत दीदी गलत है। अगर उसमें दम होता तो कब को आपको सफाई दे जाती। लेकिन रोने धोने के अलावा उसके पास कोई विक्टिम कार्ड ही नहीं है। अब अपनी बच्ची का विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया है। बच्ची तासी, बच्ची तासी, भाई अगर तेरे पर दम है तो, अगर सच में तो गलत नहीं है, तो आगे आके उसकी सफाई दे सोशल मीडिया पर। एटीट्यूड पर आप मैडम मनीषा से तो अब आपको माफी मांग लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तुमको माफी मांगनी चाहिए। तुम उसकी बहुत बड़ी गुनहगार हो। तुम आकर ये बोलती हो कि सोशल मीडिया पर कि मैंने कुछ नहीं किया। अब तुम लोग खुश रहो। क्यों भाई, एक एग्जाम्पल तो ही दे दिया है कि तुम दीमक बनाकर तोड़ दी घर को। अब टूटे हुए घर में वह खुश कैसे रह सकती है? इसके कारण तो तुम ही हो ना। अब तो तुम उसको माफ़ी मांगना पड़ता है तुमको कि तुम किसी गुनहगार नहीं हो, लेकिन तुम मनीषा की गुनहगार हो और तुम्हें उससे माफ़ी मांगना पड़ेगा। अगर तुम उसके चरणों में थूक कर भी चाटोगी ना, तब भी ये ऊपर वाला माफ़ नहीं कर पाएगा तुमको। इतना याद रखना नेहा। बाकी आप सब अपनी राय ज़रूर से कमेंट सेक्शन में देना और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना। थैंक यू।